नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, वे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। दक्षिण अमेरिका के गुआना में एक स्कूल में आग लगने से 19 बच्चों की मृत्यु। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में लू से राहत की संभावना व्यक्त की। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में पहले क्वालीफायर में मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और गवर्नर जनरल डेविड हर्ले के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचे। इससे पहले द ऑस्ट्रेलियन समाचार पत्र से साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि जनसंपर्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का मजबूत स्तंभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के संबंधों को और आगे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ते भारतीय समुदाय की उपस्थिति से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच सेतु की तरह है। जम्मू कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक की मुख्य कार्यकारी आज सुबह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस समारोह का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह, भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत और G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला के उद्घाटन समारोह में भागीदारी करने की आशा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिवसीय बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटीकरण, कौशल पर्यटन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा पर्यटन स्थानों जैसे प्राथमिकता के 5 क्षेत्रों पर चर्चा होगी। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक आज बेंगलुरु में शुरू होगी। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, निमंत्रित देशों और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बेंगलुरु में शुरू हो रही दूसरी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के मुद्दों से जुड़े समाधानों के सिलसिले में आगे चर्चा होगी। इस बैठक के साथ ही एक संगोष्ठी भी होगी, जिसमें समावेशी विकास और टिकाऊ व्यापार को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर विचार होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश इस संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य विभाग के सचिव सुनील बर्थवाल भी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। संगोष्ठी के दौरान 2 पैनल चर्चाएं भी होंगी। एक रिपोर्ट। मुंबई में पहली व्यापार और निवेश कार्यदल की बैठक यशस्वी होने के बाद बेंगलुरु में आज आरंभ होने वाले दूसरे बैठक में वैश्विक स्तर के व्यापार व्यवस्था में सहभागित्व बढ़ाने के लिए चर्चा होगी। व्यापारी दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन, छोटे और मध्यम उद्योगों को व्यापार संबंधी सुविधा पहुंचाकर उनको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, ग्लोबल वैल्यू चेन का नक्शा तैयार करना और प्रतिबंधक एजेंसीज के बीच जानकारी रवाना करना, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। टेक्नोलॉजी की मदद से वैश्विक स्तर पर व्यापारी सहयोग बढ़ाना और तकनीकी जरूरतों को समय सीमा के अंदर निपटाना, ऐसे अहम विषयों पर पैनल डिस्कशन होगा। भारतीय चाय, कॉफी, मिलेट्स और मसाले पदार्थ की प्रदर्शनी भी लगेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह बैठक के वरीयता वाले क्षेत्रों को लेकर जानकारी दी। इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि 120 लोग भाग लेंगे। सभी G20 सदस्य जो हमारे मेहमान देश हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं, और इस पर 5 प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। पहली, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। दूसरी, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी,
फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क्स फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, चौथी हम कैसे अपने रिस्पांस सिस्टम्स को, बिल्ड बैक बेटर को और सुदृढ़ करें, और पांचवी इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। बैठक में 4 तकनीकी सत्र और इन सत्रों से अलग कार्यक्रम होंगे। इस बैठक का रणनीतिक आयोजन आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा का तत्काल अनुपालन करने के लिए किया गया है। इस मध्यावधि समीक्षा का आयोजन 18 मई और 19 मई 2023 को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों के महासभा के अध्यक्ष ने किया था। G20 के पर्यावरण जलवायु स्थायित्व कार्यसमूह की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। बैठक में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, समुद्री पारिस्थितिकी और बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया आज शुरू हो रही है। लोग इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को ये घोषणा की थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल नई दिल्ली में कहा कि जनता के लिए 2000 रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था बैंकों के सभी काउंटरों पर सामान्य तरीके से उपलब्ध रहेगी। The banks have been advised. We have issued further circulars to the banks to make necessary arrangements, including to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer, to make arrangements for drinking water. But I do not expect kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है। आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। श्री शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों को वापस लेना मुद्रा प्रबंधन संचालन का एक हिस्सा है। इस बीच रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2000 रुपये के नोट बदलने और इससे संबंधित खाते में जमा हुई राशि का आंकड़ा रोजाना तैयार करें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज मुंबई में डिजिटल इंडिया डायलॉग के सत्र में भाग लेंगे। इस दौरान डिजिटल इंडिया कानून के सिद्धांतों पर चर्चा होगी। इस सत्र में देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हितधारकों, उद्योग जगत के पेशेवर कर्मियों और संगठनों के अलावा स्टार्टअप और विधि सेवा से जुड़े लोग शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। कानून और नीति निर्माण के संबंध में जनभागीदारी को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के अंतर्गत ये चर्चा हो रही है। पहली बार विधेयक का मसौदा तैयार करने से पहले इस तरह का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कानून 2023 वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी कानून की जगह लेगा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन के ढांचे से संबंधित नीति, सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों में हाल में हुए संशोधन और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के दिशा निर्देश भी इस कानून के महत्वपूर्ण तत्व होंगे। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का पुनर्निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी थी। तब से मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। पिछले वर्ष देव दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माण स्थल पर जाकर वहां चल रहे काम का मुआयना किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त उस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब वो अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला के भव्य मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसे सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए गठित किया था। राम मंदिर निर्माण का काम लगभग 70% से अधिक पूरा हो चुका है और गर्भगृह बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर निर्माण का काम 3 स्तरों पर हो रहा है और इस साल के अंत तक पहले चरण का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ये मंदिर पूर्ण होगा 3 चरण में। पहला चरण 30 दिसंबर 2023 जब भगवान गर्भगृह में स्थापित, और यदि सब कुछ सही ढंग से अनुमान से चला तो श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति यहाँ मिल जाएगी। तो वो जो आज वर्तमान में टेम्परेरी है वो से हटकर यहाँ। दूसरा चरण है 30 दिसंबर 2024 जब मंदिर का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भी पूरा हो जाएगा।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में खंभों की स्थापना का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर में कुल 392 खंभे होंगे। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर की सागौन की लकड़ी राम जन्मभूमि के द्वार को बनाने में इस्तेमाल की जा रही है। राम मंदिर में कुल 12 द्वार होंगे और ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्तंभों, पीठिका और अन्य स्थानों पर सज्जित होने के लिए शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णित कथाओं के आधार पर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। इन मूर्तियों को निर्माण प्रक्रिया की सारणी के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिष्ठापित किया जाएगा। मंदिर इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि इस पर भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भक्तों के लिए अगले वर्ष 1 जनवरी से राम मंदिर खोल दिया जाएगा और मौजूदा निर्माण कार्य की रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि मंदिर के निर्माण के पहले चरण का काम उस समय सीमा से काफी पहले खत्म हो सकता है और बहुत जल्दी ही भक्तों को रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन से लगभग 200 मील दूर स्थित महिदिया सेकेंडरी विद्यालय में आग लगने के कारण 19 बच्चों की मृत्यु हो गई। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने एक वक्तव्य में बताया कि ये आग की घटना त्रासदीपूर्ण, दुखद और भयंकर है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि अगले कुछ दिनों में पश्चिमोत्तर भारत के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की आशा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस महीने की 26 तारीख तक पश्चिमोत्तर भारत से चले जाने की संभावना है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 24 और 25 मई को पश्चिमोत्तर भारत के अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की संभावना है और 28 मई तक लू की स्थिति बनी रहेगी और इसके बाद फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ मुकाबले में आज पहले क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। कल इसी मैदान पर एलिमिनेटर राउंड में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में अफगानिस्तान में डेंगू बुखार के मामलों में चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा है कि उनके चिकित्सा कर्मचारी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए उनके पास पर्याप्त उपकरण हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम पर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद फरहत। कश्मीर घाटी में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की खबर सभी अखबारों ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कश्मीर में 37 साल बाद बड़ा आयोजन, 60 विदेशी प्रतिनिधि यहां पहुंचे। अमर उजाला लिखता है, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला वैश्विक आयोजन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, कश्मीर में G20 का जुटान, सख्त पहरे में श्रीनगर पहुंचे विदेशी मेहमान। आज से बदले जाएंगे 2000 के नोट, रिजर्व बैंक ने कहा, 4 महीने का वक्त। अमर उजाला की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, समय और नकदी पर्याप्त, नोट बदलने के लिए अफरा तफरी की जरूरत ही नहीं। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा सोमवार। दैनिक जागरण की खबर है, उत्तर से पश्चिम तक पारा 45 डिग्री से ऊपर। दैनिक ट्रिब्यून ने ये खबर प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित की है। हिन्दुस्तान लिखता है, धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने बेहाल किया। दिल की बीमारी से दम तोड़ने वाले साल दर साल बढ़े। हिन्दुस्तान ने चिंताजनक शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने तनाव पर विशेष आलेख प्रकाशित किया है। दर्द भरा संगीत खूबसूरत यादों से जोड़कर नकारात्मकता प्रभाव से उबारता है। कई बार दुख न होने पर भी आंसू निकलकर हमें हल्का कर देते हैं। चिड़ियाघर में दर्शकों को लुभाएगा जापानी प्रजाति का दुर्लभ हिरन। जयपुर से लाया गया सीका हिरन का जोड़ा। 95 से अधिक हुई चिड़ियाघर में वन्य जीवों की प्रजातियों की संख्या। अमर उजाला ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। और बिछड़े भाई बहन के सोशल मीडिया के जरिए 75 साल बाद करतारपुर में मिलने की खबर को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा वे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं। आज से देश भर में 2000 रुपये के नोट बदले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। दक्षिण अमेरिका के गुयाना में एक स्कूल में आग लगने से 19 बच्चों की मृत्यु और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में लू से राहत की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।